हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आपका एग्ज़ाम आ गया है, 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी तो शुरू कर दो। मैं आज की क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए जवाहर नवोदय के एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को होने वाला है। उस एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले हमारी 43 क्लासें हो गई है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप जाना है प्लेलिस्ट में और मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। अपडेटेड आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें दे दी जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वही क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। देखो, इससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपको पूरा सिलेबस अपना कवर करना है तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर हमारी JNV क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। किसके नाम से है? JNV क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ इस क्लास की आपको PDF मिलने वाली है। साथ में वहाँ पर आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस। आपकी लाइव क्लासेस होने वाली, इवनिंग में आपकी लाइव क्लासेस होती है। शाम को 5 to 7 के बीच में आपकी लाइव क्लासेस होने वाली है। चाहे आप 6th के लिए एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या 9th के लिए कर रहे हो, दोनों की आपकी हर सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लास होने वाली है। तो अभी नया बूस्टर कोर्स स्टार्ट हो गया है, लाइव क्लास से रहने वाली है। जो लाइव क्लास होगी वो रिकॉर्डेड रूम में भी रह जाएगी। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप इस नंबर से कॉल कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सअप, ये आपको नंबर है, यहाँ पर आप कॉल या मैं व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी पर्सन है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ऐप से रिलेटेड, कोर्स बाय करने से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हो। चलो अब चलते हैं हम क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम से। सबसे पहले आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। 2,02,000 को, सबसे पहले 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है बाय राइटिंग 2,02,000। 2 लाख, देखो गिनो पहले 2 लाख कौन सा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000। ये तो 20,000 हुआ, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख इसमें है। 2 लाख के बाद में क्या देखना है? 2,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा 200 है, इसमें 2,000 नहीं है। इसमें 2 लाख भी है, 2,000 भी है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है आपका डेसिमल का क्या करना है? योग। योग का मतलब प्लस करना है। द सम ऑफ, इनको आपको क्या करना है? सम करना। तो सम कैसे करते हैं डेसिमल का? देखो यहाँ ऊपर 7.7 इसको लिख देना। पॉइंट की सीध में आपको पॉइंट लिखना है। पॉइंट लिखा है उसको बिल्कुल पॉइंट की सीध में आपको पॉइंट लिखना है। और बाकी संख्या आपको ऐसा कैसे उतारना है? पॉइंट के आगे वाली संख्या लिखो, फिर पॉइंट के पीछे वाली संख्या लिखो। यहाँ पॉइंट की सीधे में पॉइंट रखो, पॉइंट के आगे वाली, पॉइंट के पीछे जो दे रखा है वो लिख दो। फिर यहाँ पॉइंट की सीधे में पॉइंट, पॉइंट के आगे जो संख्या दे रखी है उसको लिख दो। फिर पॉइंट के जो पीछे दे रखी है उसको लिख दो। अब आपको एक दिक्कत आएगी, जहाँ आपको खाली जगह दिख रही है ना, जहाँ आपको खाली जगह दिख रही है वहाँ क्या लिखना है? वहाँ 0 लिख देना है। या फिर देखो यहाँ पॉइंट के आगे अधिकतम 2 अंक है, तो सबको 2 अंक बनाने के लिए जहाँ खाली जगह दिख रही है वहाँ 0 लगा देंगे। यहाँ पॉइंट के पीछे देखो अधिकतम कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है, तो सबको 4 डिजिट्स बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है। अब ये आपको इसको नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हो? प्लस कर सकते हो। रियल, जैसे हम रियल नंबर को वैसे प्लस करना है जैसे हम रियल नंबर को करते हैं। 7 का 7, 7 7 कितना हो गया? 14, 1 कैरी। 7 7 कितना हो गया? 8, 1 कितना हो गया? 9। 7 का क्या रहेगा? 7। पॉइंट की सीध में आपका पॉइंट रहने वाला। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 है 21, 7 चौका 28। तो यहाँ 2 कैरी लग जाएगा। 2 7 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर, एक मिनट फिर से, थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहाँ से, है ना। 7 7 कितना हो? 14, 7 7 14, और फिर एक कैरी 15 हो जाएगा ना। फिर से देखते हैं एक बार, ये मैंने सही लिखा, ये भी सही लिखा, इसके बाद में ये है, और फिर इसके बाद में यहाँ 20 यहाँ आ जाएगा। 7 का 7, 7 7 14, 7 7 कितना? 14, 14 एक 15, यहाँ आएगा 5 आएगा ना। 8 5 रहने वाला। यहाँ ऑप्शन में यहाँ दिक्कत कर दी मैंने ना। वापस देखते हैं, वापस करते हैं बेटा। यहाँ पर 7 7 कितना? 7 का 7 रह जाएगा। फिर यहाँ 7 7 14 हो जाएगा। 1 कैरी, 7 7 14, 1 कितना हो गया? 15।
फिर यहाँ 1 कैरी लग जाएगा, 7 1 कितना हुआ 8, पॉइंट की सीध में पॉइंट, यहाँ 7 चौक 28 हो गया, 28 का क्या आ जाएगा 8, आंसर की क्या 2 लग जाएगी, 7 और 2 कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर कहीं भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ ऑप्शन में कहीं मिस प्रिंट है ना, ऑप्शन में कहीं मिस प्रिंट है, एक ऑप्शन को हम सही कर लेते हैं, एक ऑप्शन को आप राइट कर लो। यहाँ ऑप्शन टाइपराइटर के द्वारा मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक सभी से हो जाती है, आपसे भी मिस्टेक होती है, मेरे से भी होती है, क्योंकि भगवान कोई भी नहीं है इस दुनिया में बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 में भाग देना आपको 13 को, है ना, तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले 200 को आपको ऐसे लिखना है, इससे 13 से आपको डिवाइड करना है, 13 एकम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 7, अगला अंक उतारेंगे 0, 13 7 1 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौक 13 5 65, 13 6 78, 13 5 65 है ना, 13 5 जा 65, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट लगेगा तो यहाँ 0 लगेगी। अब 13 दूना 26, 13 3 39, 3 बार जाएगा, 13 3 39, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1, फिर यहाँ एक बार पॉइंट लगने के बाद में 0 लगती रहती है, क्या लगती रहती है 0 लगती रहती है, तो यहाँ 0 लग गई, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, लगभग पॉइंट के 2 अंकों तक निकालना है, 15.38, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा, सी राइट आंसर। मेरे से तो गलती हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपके द्वारा कोई गलती ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे बोलने से गलती हो जाती है कई बार। देखो ये आप में क्यों बहुत सारे चिन्ह दिखाई दे, यहाँ प्लस का या डिवाइड का या माइनस का या मल्टीप्लाई का, है ना, जब आपके पास में बहुत सारे चिन्ह हो, बहुत सारी संख्याओं हो, तो आपको कैसे करना है, याद करना है, जो आपका सिंप्लीफिकेशन कभी टॉपिक आपने पढ़ा होगा, सरलीकरण का जो टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें हम बोर्ड मास का नाम तो सुना होगा। ये बोर्ड मास क्या होता है, देखो बोर्ड मास BODMAS, यहाँ पर BOD का मतलब यहाँ नहीं समझेंगे, क्योंकि वहाँ हम टॉपिक में समझेंगे। यहाँ जो काम आने वाली है, एक तो डिवीजन, एक होता है M का मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना, एक का मतलब एडिशन ऐड करना, S का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ये 4 चीज़ें हमने क्वेश्चन में है, तो चारों चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। इनको कैसे सोल्व करना है, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर माइनस करते हैं। तो हम प्लस माइनस से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उससे पहले डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना होगा डिवाइड, 4 में 2 से डिवाइड किया, डिवाइड का मतलब बटा 2, मतलब 4 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर आया 2। और डिवाइड कहाँ, ये रहा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। बाकी आपको लिख लो, 10 का 10 रह जाएगा, प्लस यहाँ 2 आया, यहाँ माइनस कितना है 3 मल्टीप्लाई 2 है, प्लस में कितना है आपका 2 है, फिर मल्टीप्लाई में 2 है, माइनस का 4 है, क्या है माइनस का 4 है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ये हो चुका है, क्या हो चुका है सर, हमारे पास में डिवाइड भाग सोल हो गया, तो इसके बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुणा वाला करेंगे, ये हमारे पास में गुणा वाला, ये वाला गुणा वाला, इसको सोल्व करेंगे, बाकी वैसा कैसा उतार लेंगे, 10 का 10 प्लस 2 का 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, फिर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर माइनस 4। अब प्लस वाली को जोड़ दो, माइनस वाली को माइनस कर दो। देखो 10 2 कितना हो गया 12 है, फिर 12 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 बचेगा, 6 में फिर 4 प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो गया 10, फिर हम 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है सवालों को। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, लाइक में कंजूसी मत किया करो मेरे दोस्त, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दो, शेयर जरूर कर देना क्लास को, अभी तक शेयर भी नहीं किया है तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बटे में आपकी सभी संख्याएं क्या दिख रही है, समान दिख रही है 5 5 5, क्या करना है, जोड़ करना है, ऐड करना है, ठीक है, ये फ्रैक्शन का ऐड है, भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, देखो सभी संख्याएं समान है तो नीचे वाली संख्या को सिर्फ एक बार लिख देना है। जब बीच में कब लिखते हैं, जब बीच में प्लस और माइनस का साइन हो, बीच में याद रखना,
जब भिन्नों को हम जोड़ते हैं माइनस करते हैं, यदि नीचे वाली संख्या समान है, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर डिनोमिनेटर, और क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाली को प्लस कर देना, 1 में 6 प्लस किया तो 7, फिर 7 में प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्लस ही क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। कौन से टॉपिक से हैं, लाभ और हानि से। कौन से टॉपिक से है मुन्ना, लाभ और हानि वाले टॉपिक से हैं। देखो, एक व्यक्ति ने एक मशीन 1880 में खरीदी। अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। आप यदि कम में बेच करके कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचते हो, जैसे आपने कोई भी पेन ले लिया, पेन आपने ले लिया 20 रुपये का ले लिया और उसको 30 रुपये में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ ना, फायदा हुआ। लाभ का मतलब फायदा कितने का हुआ, 10 रुपये का। कैसे निकाला, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर दी। जो हम खरीदते हैं उसको तो बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जो हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति ने एक मशीन को इतने में खरीदा, तो ये आपका कॉस्ट क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कौन सा होगा, क्रय मूल्य। और यदि उसने उस मशीन को इतने में बेच दिया, तो बेचना कौन सा मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। तो आपका लाभ ज्ञात करना, लाभ निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको माइनस कर दे। लाभ कब होता है, जब हम कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु हम ज़्यादा में बेचते हैं, तब हमको लाभ होता है। जब हम कम में बेचते हैं तो क्या होता है, हानि होता है, लॉस होता है, नुकसान होता है। ए पर्सन बोट ए मशीन, बोट का मतलब पता ही है आपको, खरीदना। सोल्ड का मतलब सेल किया मशीन को इतने में। वाट वुड बी दी हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है तो बड़ी वाली संख्या में से विक्रय मूल्य में से क्या माइनस कर दो, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस में से आपको क्या माइनस कर देना, कॉस्ट प्राइस। तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, इधर 11 बचेगा क्योंकि 1 कैरी इसको दे दिया था। 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा। यहाँ कितना है, 1 में से 1 गया तो 0। 340 को आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ग से रिलेटेड। वर्ग की एक भुजा दे रखी है, उसका परिमाप निकालना है। वर्ग पता ही है क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी चारों तरफ की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, उसे हम वर्ग कहने वाले हैं, स्क्वायर कहने वाले हैं। इसकी एक भुजा दे रखी है 55 मीटर। तो वर्ग की आपको पता ही है सभी भुजाएं 55 होती है। चारों भुजाएं बराबर होगी, ये भी 55 तो ये भी 55, सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो अब परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, या 4 मल्टीप्लाई क्या होता है, भुजा, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो यहाँ भुजा कितनी है 55, तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 220 आएगा। 220 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्तांकों का, यहाँ विषय दे रखे हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान। यहाँ प्राप्तांक है कि अंग्रेजी में कितने आए, गणित में कितने आए, तो इनका औसत निकालना। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। यहाँ संख्याओं का योग कर लो। सबसे पहले संख्याएं हमारे पास में ये है। इंग्लिश में उसने कितना प्राप्त किया, 80। 80 यहाँ लिखो प्लस, और हिंदी में उसने कितना प्राप्त किया, 60 और 80 के बीच में क्या आता, 70। 60 और 80 के बीच में क्या आएगा, 70 आएगा ना। तो यहाँ लिखो 70 प्लस, इसके बाद में हमारे पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इसने 80 और 100 के बीच में क्या आता है, 90। तो 90 प्राप्त किया, 90 उसने प्राप्त किए। इसके बाद में है विज्ञान में, उसमें कितने प्राप्त किए, विज्ञान में देखो 60, यहाँ लिखो 60। कितने टोटल विषय हैं हमारे पास में, 4 है, तो 4 का भाग देंगे। अब प्लस कर दो, 0 में 0 प्लस किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ हो गया 6 9 कितना होता है, 15। 15 7 कितना होता है, 15 7 22। 22 और 8 कितना हो गया, 30। तो 30 यहाँ पर लिख देना। 30 किससे डिवाइड करना है, 4 से।
300 में आपको 4 का भाग देना है। जिसको नहीं देना आता ऐसे दे लिया करो, और जिसको जोड़ना भी नहीं आता तो उनको एक सीध में रख कर के ऐसे जोड़ लिया करो, है ना। एक सीध में रख करके तो जोड़ना आता है ऐसे। देखो 4, 4 7 28, 4 7 जा कितना होता है 28, माइनस किया तो 2, अगला डिजिट उतार देंगे 0। 4 5 जा कितना होता है 20, तो कितना आया आपके पास में एवरेज 75। 75 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से करना है, एंगल वाले से है। टाइप ऑफ एंगल वाला जो टॉपिक है आपके पास, कोणों के प्रकार। किसी समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूरे ऋजु कोण के बराबर। पूरा ऋजु कोण क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है ना, एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर आपका ऋजु कोण बनता है। चाहे आप सीधी रेखा ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। एक आपकी जो सीधी रेखा है उस पर पूरा कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। इसको हम ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण कहते हैं। At any point of time, the angle between the two hands of the clock equal to of a straight angle, fully a straight angle है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन से करना होगा। 12 कब बजते हैं, देखो घड़ी, आप देखो घड़ी ऑब्जर्व किया करो। ये हमारे पास में घड़ी है, ऐसे होती है ना घड़ी, घड़ी ऐसे होती है। 12 बजे, पहला ऑप्शन देखो 12 बजे आपकी घंटे की सुई भी यहाँ रहेगी और मिनट की सुई भी यहाँ रहेगी। तो यहाँ पर घंटे और मिनट के बीच में तो कोई कोण बन ही नहीं रहा, 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हर नहीं होगा। 12 बजे चाहे पूर्वाह्न हो चाहे अपराह्न हो, PM हो चाहे AM हो, इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। जब 12 बजती है तो घंटे की सुई भी ऐसी रहती है और उसके ऊपर क्या आ जाती है, घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाती है, तो कोई भी आपका एंगल नहीं बनने वाला है। 9:15 पर देखो, 9:15, ये आपके पास में घड़ी है। 9 देखो, 9 यहाँ बजेंगे और 15 यहाँ होगा, तो इसके बीच में भी नहीं बनेगा। 9:15 और 6 बजे की मैं आपके पास में दिखाता हूँ, गूगल से आपको दिखा देता हूँ। 9:15, 9:15, चाहे AM हो एंगल तो आपका एक ही बनने वाला है। देखो 9:15 ये आपकी है 180 डिग्री पूरा नहीं बन रहा ना, एक एक चीज़ मैं आपको बता, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप तब तक थोड़ा सा वेट करो। एक और लेता हूँ मैं आपके पास में, 2 लाता हूँ। ये तो आपका हो गया 9:15 का। इसके बाद में, अच्छा ये एक और हो गया स्क्रीनशॉट। अच्छा अब सही है। इसके बाद में 6 बजे 6 PM, ये रहा हमारे पास 6 PM का। अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पर देखो 9:15 पर आपका 180 डिग्री का नहीं बन रहा है, क्योंकि जब आपका 9 पर सीधी होती है ना तब 180 डिग्री का बनता। यहाँ 6 बजे 180 डिग्री का कौन एंगल बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 6 बजे आपका रिजु कोण स्ट्रेट एंगल बनेगा। 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, रिजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिजु कोण क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
6 के प्रथम 5 गुणज। गुणज क्या होते हैं? जो पहाड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं गुणज। किसको बोलते हैं? पहाड़ों को। योग का मतलब प्लस करना, सम का मतलब प्लस करना, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब टेबल्स। तो आपको 6 का प्रथम 5 बार टेबल्स पढ़ना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। आप इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में सम का मतलब योग करना। 6 से 2 8, 8 8 16, 16 4 कितना हो गया? 20 का 2 कैरी लग जाएगा। 2 और 1 3, 1 4, 4 2 6, 6 से 3 कितना हुआ? 9। 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास ग्राम में दे रखा है, इसको किस में बदलना है? किलोग्राम में बदलना है। किलोग्राम और ग्राम में बदलना है। 5045 ग्राम है। आपको देखो 5045 हमारे पास में ग्राम है। कितना है? 5045, 5045 ग्राम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5000 प्लस 45 लिख सकता हूँ। 5000 देखो, 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। या ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम होते हैं। तो हमारे पास में कितने किलोग्राम है? कितने ग्राम है? 5000 ग्राम। 5000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए? 5000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए? 5 किलोग्राम हो गए। तो 5000 की जगह मैं 5 kg लिख सकता हूँ। 5 किग्रा प्लस यहाँ 45 ग्राम। तो यहाँ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? 45 ग्राम और 5 किग्रा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना है, तो आपको लाइव बैच ज्वाइन ही करना होगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी रहने वाली है। आपको लाइव डाउट क्लासेस भी दी जाएगी। इसके साथ में आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, फुल टेस्ट पेपर भी लिया जाएगा। तो अभी डाउनलोड करो JNV क्लासेस एप्लीकेशन। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करो। तैयारी से रिलेटेड और ऐप से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो फटाफट, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। लगभग आपके पास में 2 महीने ही बचे हुए हैं। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाओ। अभी तो अभी आपके साथ में काफ़ी टाइम है। आगे 9 दिन में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत सारी सुविधाएं फ्री में मिलने वाली है। रहना फ्री, अच्छे टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स के साथ आप पढ़ने वाले हो। रहना, खाना, जूते, कपड़े, सारी चीज़ें वहाँ फ्री है। खेलना वलना, पढ़ाई, कपड़े, पुस्तकें, आपको सारी चीज़ें फैसिलिटी दी जाएगी रहने की अच्छी ही। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना है। ठीक है।